की रिपोर्ट में गौरी ने अपने नाम के आगे शर्मा लगा रखा है, रावत नहीं। और हम सब ये अच्छी तरह से जानते हैं कि शादी के बाद लड़की अपने नाम के आगे अपने पति का नाम लगाती है। अभी अभी तो शादी हुई है ना, तो हो सकता है कि पति का नाम जोड़ने की आदत नहीं पड़ी। आपको क्या लगता है रुद्र और गौरी के बीच क्या रिश्ता है? रुद्र जी ने गौरी की मांग में सिंदूर भरा, कायदे से वो उसकी पत्नी हुई। कन्हैयालाल जी, जी अब आप जा सकते हैं। मिलॉर्ड, मेरे गवाहों के बयान से यह साफ जाहिर होता है कि रुद्र और गौरी पति पत्नी है। That's all, मिलॉर्ड। सच्चाई तो यह है कि ये दोनों एक साथ एक छत के नीचे कभी रहे ही नहीं। और वो इसलिए मिलॉर्ड क्योंकि उन दोनों के बीच में छोटी मोटी अनबन चल रही थी, बस। अदालत ने रुद्र की बेल एप्लीकेशन पर गौर करते हुए रुद्र की बेल मंजूर की है। लेकिन इस शर्त पर कि 7 दिन के भीतर वो अदालत में अपना मैरिज सर्टिफिकेट या कोई और सबूत पेश करेंगे। अदालत गौरी शर्मा को हिदायत देती है कि वो आपसी अनबन को भुलाकर इसी वक्त से अपने पति के घर लौट जाएं। कोर्ट में रुद्र ने गौरी को अपनी पत्नी मान लिया। ऐसा नहीं हो सकता। प्रतीक, तुझे कोई कंफ्यूजन हुआ होगा। कंफ्यूज तो आप हो गई हो दीदी अपना लाइफ पार्टनर चुनने में। गौरी भली बड़े खानदान से नहीं है, लेकिन वो बहुत ही संस्कारी और गुणी लड़की है। वैसे भी ये सारी चीजें देवर जी की जिंदगी से बढ़कर तो नहीं है ना। बाबूजी, हमें से कोर्ट का नहीं बल्कि भगवान का फैसला समझकर गौरी को स्वीकार करना चाहिए। उस दिन अचानक तूने गौरी दीदी को कोर्ट में अपनी पत्नी क्यों मान लिया? वैसे मैं भगवान पे तो विश्वास नहीं करता, क्योंकि उसने मुझे वो कभी नहीं दिया जिसकी मुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी। लेकिन एक अच्छे दोस्त के रूप में मुझे गौरी जरूर मिली। लेकिन मैंने उसकी कभी कदर नहीं की। शायद इसलिए उस दिन कोर्ट में मेरे दिल ने ये मान लिया कि जो कुछ भी उसने मेरे लिए किया है वो सिर्फ एक पत्नी अपने पति के लिए कर सकती है। दुनिया भर के सामने हमारे बीच का रिश्ता पति पत्नी का तो है, लेकिन मैं वो रिश्ता कभी निभा नहीं पाऊंगा। रहा सवाल प्यार का, प्यार तो मैं जिंदगी भर पीहू से करूंगा, पीहू से करूंगा। मेरी जिंदगी में पीहू की जगह गौरी कभी नहीं ले सकी, गौरी कभी नहीं ले सकी।